अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा, और उस वीडियो में मैंने प्रॉपर इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दिखाया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट से रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दिखाएं। मेरी जो ये वीडियो है ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैट्रिक का रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट होकर आएगा और किस तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर किस तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे, और किस तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिए जाएंगे। और फिर जैसा कि आपको पता है कि ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और वो मार्क्स भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की परसेंटेज की बेस पर ही दिए जाएंगे। जितने आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे उसका 5% आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी ऐड कर दिया जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम मैं अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है फ़िज़िक्स। मैं पार्ट 2 के यानी कि 10th क्लास के मार्क्स यहाँ पर पहले एंटर करूँगी। फ़िज़िक्स में फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स आते हैं 53 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री में किसी के मार्क्स आते हैं 55 आउट ऑफ 60, और बायो में किसी के मार्क्स आते हैं 57 आउट ऑफ 60। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करेंगे, जिनकी बायो है वो बायो के मार्क्स एंटर करेंगे। और मैथ्स में फॉर एग्जांपल मार्क्स आते हैं किसी के 67 आउट ऑफ 75। तो ये हो गए आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 10th क्लास के मार्क्स। अब इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 10th क्लास के मार्क्स की बेस पर ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगने हैं। तो अब मूव करते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह से लगने हैं। जी तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी बता दूं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने किस तरह से हैं। प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स होते हैं 30। अब इन 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स तो सब स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सेम वही पॉलिसी इस दफ़ा भी होगी कि 15 मार्क्स यानी कि 30 में से 15 मार्क्स तो सब स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। तो 15 मार्क्स फ़िलहाल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, और बाकी 15 मार्क्स का भी मैं आपको बताती हूँ। 15 मार्क्स फिज़िक्स में, 15 मार्क्स केमिस्ट्री में, और 15 मार्क्स ही बायो में। 15 तो सब स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। अब जो बाकी 15 मार्क्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मार्क्स कैलकुलेट करने लगे हैं फिजिक्स के, कि फिजिक्स के बाकी 15 मार्क्स किस तरह से लगेंगे। तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में, पार्ट 2 के सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं 53 आउट ऑफ 60। तो हम कैलकुलेट करेंगे इन 53 मार्क्स की बेस पर कि 15 प्रैक्टिकल के बाकी मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके लगेंगे। जी तो फिजिक्स में आपके टोटल कितने मार्क्स आए 53 आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो यहाँ पर परसेंटेज निकल आई है आपके फिजिक्स के मार्क्स की, जो कि है 88%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 88% बनेंगे। अब हमने देखना है कि फ़िज़िक्स के इन 88 मार्क्स जो आए हैं आपके, इसकी बेस पे आपके प्रैक्टिकल्स के 15 में से कितने मार्क्स लगेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ। तो आपके यहाँ पर जो मार्क्स बने हैं वो है 13.24। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 13 मार्क्स बनेंगे, यानी कि फ़िज़िक्स के आपके प्रैक्टिकल में 13 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 15। जी तो अब यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स एंटर करते हैं प्रैक्टिकल के। 15 मार्क्स तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सबको मिल जाएंगे। बाकी आपके मार्क्स की बेस पर आउट ऑफ 15 जो आपके मार्क्स आए हैं वो हैं 13। 15 + 13 = 28। तो आपके फिजिक्स के मार्क्स कितने बन गए प्रैक्टिकल के 28। अब नेक्स्ट मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपके टोटल मार्क्स कितने हैं थ्योरी में, पार्ट 2 की, वो है 55। अब इन 55 मार्क्स की बेस पर देखेंगे कि आपके प्रैक्टिकल के बकाया 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स बनते हैं। तो मूव करते हैं कैलकुलेटर की तरफ। जी तो केमिस्ट्री में आपके टोटल मार्क्स हैं 55 आउट ऑफ 60। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 92% मार्क्स। जी तो अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो 92% मार्क्स आए हैं, इन 92% मार्क्स की बेस पर आपके बाकी जो 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के रह गए हैं उसमें से आपके कितने मार्क्स लगेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, तो यानी कि आपके मार्क्स लगेंगे 13.7। यहाँ पर वापस आ जाएं तो 13.75 मार्क्स को राउंड ऑफ करके यहाँ पर मार्क्स लगा दिए जाएंगे 14 मार्क्स। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के मार्क्स बने हैं 29। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बायो की तरफ। बायो के भी 15 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे। बाकी अब हमने देखना है कि बायो की थ्योरी में, पार्ट 2 की जो थ्योरी है उसके 57 मार्क्स की बेस पर आपके बाकी जो 15 मार्क्स हैं उसमें से कितने मार्क्स लगेंगे। तो मूव करते हैं दोबारा से कैलकुलेटर की तरफ। जी तो आपके कितने मार्क्स आए बायो में 57 को हमने डिवाइड किया 60 से, तो ये आपके बन गए हैं 95% अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 100 से। और अब हमने देखना है कि प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स लगेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 14.25 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 14 मार्क्स ही बनेंगे। तो अब वहाँ पर जाकर हम 14 मार्क्स एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैंने बायो के भी प्रैक्टिकल के मार्क्स एंटर कर दिए और ये मार्क्स भी बनेंगे 29।
9%। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके जो पार्ट 1 के मार्क्स हैं उनकी तरफ। जैसा कि आपको पता है कि जितने आपके पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे सेम वही आपके पार्ट 1 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में भी लगेंगे। तो फिजिक्स में आपके पार्ट 2 में थे 53, तो यहाँ पर भी 53 आ जाएंगे। केमिस्ट्री में थे 55, तो यहाँ पर भी 55 आ जाएंगे। और बायो के पार्ट 2 में थे आपके 57, तो यहाँ पर भी 57 आ जाएंगे। और पार्ट 2 में आपके मैथ्स के थे 67, तो यहाँ पर भी आपके आ जाएंगे 67। सो यहाँ तक मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि किस तरह से आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे हैं और किस तरह से पार्ट 2 सब्जेक्ट्स की बेस पर आपके पार्ट 1 के मार्क्स भी एंटर हो गए हैं। जी तो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये 2 कॉलम्स फिल करूँगी, ऑब्टेन मार्क्स का और टोटल मार्क्स का, यानी कि आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने थे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी और मैथ्स के भी, और इन मार्क्स में से आपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने किए हैं। सो मैं ये दोनों कॉलम्स फिल करूँगी। जी तो पहले यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स लिखने लगी हूँ फिजिक्स के पार्ट 1 में 60 मार्क्स, पार्ट 2 में भी टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 हैं और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स मिलाकर यहाँ पर आ जाएंगे 150 मार्क्स। जी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर एंटर कर दी हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी और मैथ्स के भी। जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनमें 60 + 60 + 30 प्रैक्टिकल्स के तो ये हो जाएंगे 150 मार्क्स, जबकि मैथ्स के 75 + 75 तो ये भी हो जाएंगे 150 मार्क्स। तो ये तो हो गई टोटल मार्क्स। अब देख लेते हैं कि आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने किए हैं। जी तो फिजिक्स में है आपके 53 + 53 पार्ट 2 में और प्रैक्टिकल्स में 28, तो ये हो गई टोटल 134 मार्क्स। सो फिज़िक्स के आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं 134 आउट ऑफ 150। अब नेक्स्ट मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं केमिस्ट्री के 55 + 55 + 29। जी तो यहाँ पर केमिस्ट्री के आपके ऑब्टेन मार्क्स बन जाते हैं 139 आउट ऑफ 150 और सेम इसी तरह बायो के आपके यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं 143 आउट ऑफ 150 और मैथ्स में भी 67 + 67 ही हो जाएंगे 134 मार्क्स। जी तो यहाँ पर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, यानी कि इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामिक स्टडीज़ के एंड पाक स्टडीज़ के। सो जैसा कि आपको पता है कि अनाउंसमेंट की गई है कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर ही आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर। जी तो ये स्टेप ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा केयरफुली देखना है। आपके फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और मैथ्स के टोटल कितने मार्क्स थे, 150 आपके हो गए फ़िज़िक्स में, 150 केमिस्ट्री में, 150 बायो में, जो टोटल मार्क्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, और सेम इसी तरह 150 मैथ्स में। तो ये टोटल आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स बने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर और प्रैक्टिकल्स के मिलाकर ये हैं 600 मार्क्स। सो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपके टोटल हैं 600 मार्क्स। अब मैं बात करूँगी ऑब्टेन्ड मार्क्स की कि आपने इन 600 में से ऑब्टेन कितने किए हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके ऑब्टेन मार्क्स भी एंटर कर लिए हैं। आपके फिजिक्स में थे टोटल ऑब्टेन मार्क्स 134 और केमिस्ट्री में थे 139 और बायो में थे 143 और मैथ्स में थे 134। तो ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो आपने किए हैं वो हैं 550, यानी कि आपने 600 मार्क्स में से 550 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जी तो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं 550 और टोटल मार्क्स हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 600। तो ये कितने % मार्क्स बने हैं, 91.6% बने हैं अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। जी तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की जो परसेंटेज बनी है वो है 92%। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो आप लोग केयरफुली सुनिएगा। जैसा कि अनाउंसमेंट की गई है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर जो परसेंटेज बनी है वो है 92%, यानी कि आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हो गया इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पाक स्टडीज़ हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, उनमें आपके लगेंगे 92%। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपको पता है कि बाद में एक और अनाउंसमेंट भी की गई थी और उसमें कहा गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। सो वो एडिशनल मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे वो मैं आपको लास्ट पे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले फ़िलहाल जो 92% मार्क्स बने हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मैं ये मार्क्स लगाने लगी हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कितने % मार्क्स आए हैं, 92%। फ़िलहाल वो 92% मार्क्स जितने भी बनते हैं इंग्लिश में मैं वो लगाऊंगी, उर्दू में लगाऊंगी, इस्लामिक स्टडीज़ में लगाऊंगी और पाक स्टडीज़ में लगाऊंगी, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन 92% मार्क्स में 5% मार्क्स किस तरह से ऐड करने हैं। वो सेपरेट से मैं स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, और सेपरेट से वो स्टेप मैं इसलिए एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत से लोग आपको वो स्टेप एक्सप्लेन करने में मिस्टेक कर रहे हैं। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लगाने लगे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, यानी कि इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामिक स्टडीज़ के और पाक स्टडीज़ के, और वो किस बेस पर लगेंगे, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर।
और आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसकी कितनी परसेंटेज बनी है 92%, यानी कि आपके 92% मार्क्स ही लगने हैं इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़ में और पाक स्टडीज़ में, यानी कि जितने इन सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं उनका 92%। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं 75, तो 75 का 92% मार्क्स जितने भी बनेंगे हम वो लगाएंगे। सो फर्स्टली मैं कैलकुलेट करूँगी कि 75 मार्क्स का 92% कितना बनता है। सो इंग्लिश के टोटल कितने मार्क्स होते हैं 75, हमने देखना है कि 75 मार्क्स का 92% कितना बनता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 92, क्योंकि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की परसेंटेज आई है 92। इसको फिर उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके जितने मार्क्स बने हैं वो हैं 69। तो 69 मार्क्स अब एंटर करने हैं हमने। सो इंग्लिश में 75 मार्क्स का 92% कितना बनता है 69। तो इंग्लिश पार्ट 1 में भी फिर उतने ही लग जाएंगे 69। उर्दू में टोटल कितने मार्क्स होते हैं 75, और 75 मार्क्स का 92% कितना होता है ये अभी मैंने इंग्लिश की दफ़ा भी कैलकुलेट किया है, अगर नहीं समझ आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी इंग्लिश की तरह उर्दू में भी बन जाएंगे आपके यहाँ पर भी 69 मार्क्स, और पार्ट 2 की तरह पार्ट 1 में भी 69 मार्क्स, क्योंकि जितने पार्ट 2 में आने हैं उतने ही आपके मार्क्स लगने हैं पार्ट 1 में। सो अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। इस्लामियात के और पाकिस्तान स्टडीज़ के टोटल मार्क्स कितने कितने होते हैं 50, और अब हमने देखना है कि 50 मार्क्स का 92% कितना बनता है। तो सेम उसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस्लामियात में और पाकिस्तान स्टडीज़ में टोटल हैं आपके 50 मार्क्स, और इन 50 मार्क्स का 92% कितना बनता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाते हैं 46 मार्क्स, यानी कि आपके अब लगेंगे 46 मार्क्स। जी, तो इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 2 में आपके बने 46 मार्क्स, जितने पार्ट 2 में आएंगे उतने ही लगेंगे पार्ट 1 में, तो ये भी बन जाएंगे 46 मार्क्स। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आपके मार्क्स बनेंगे 46, क्योंकि इसके भी टोटल होते हैं 50 मार्क्स, तो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लगा दिए मैंने 46 मार्क्स। सो यहाँ तक तो कैलकुलेशंस हो गई, यानी कि हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो लगा लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अनाउंसमेंट की गई है कि 5% आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप केयरफुली सुनिएगा, बहुत से लोग इसको बताने में भी मिस्टेक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, शफकत महमूद सर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की थी कि जितने मार्क्स आप लेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उन मार्क्स का 5% आपको जो है वो दिया जाएगा। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के 92% मार्क्स आए हैं तो जितने उसके मार्क्स एंटर हो रहे हैं, जितने उसके मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ऐड हो रहे हैं उतने ही उसके भी ऐड होंगे जिसके 80% आए हैं, या उतने ही उसके ऐड होंगे जिसके 70% मार्क्स आए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आए हैं 70% मार्क्स, तो उन 70% का जो 5% बनेगा वही कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ऐड होगा। और अगर किसी के आए हैं 90% मार्क्स या 92% मार्क्स, तो उन 92% मार्क्स का जितना 5% बनेगा वही मार्क्स आपके ऐड होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी। सो सबके डिफरेंट मार्क्स ऐड होंगे, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पर कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कितने % मार्क्स आए हैं, उन्हीं परसेंटेज का 5% मार्क्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है, वो ये है कि अगर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और अच्छी परसेंटेज आपकी आती है तो आपके 5% मार्क्स भी ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा मार्क्स ही एंटर होंगे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, परसेंटेज अच्छी नहीं आती, तो जितनी भी आपकी परसेंटेज आई अगर वो अच्छी नहीं है तो आपके उसके 5% भी कम मार्क्स ही बनेंगे। तो वो कम मार्क्स ही मे बी 2 बने, मे बी 3 बने, जितने भी आपकी परसेंटेज आएगी वो उस पर डिपेंड करता है। तो उतने % मार्क्स ही आपके फिर एंटर होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी। मेरे यहाँ पर कितने मार्क्स बने थे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, कितनी परसेंटेज थी, वो थी 92%। अब मैंने देखना है कि इन 92% का 5% कितना बनता है। वो जितने भी मार्क्स बनेंगे वो मैंने अपने तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ऐड कर देने हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, 92 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से और इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 100 से। तो ये कितने मार्क्स बने हैं, ये बने हैं 4.6 मार्क्स। यानी कि अब इसको राउंड ऑफ करके मे बी 4.5 कर दिया जाए, या मे बी 4.6 को राउंड ऑफ करके 5 ही कर दिया जाए। सो यहाँ पर तो फिलहाल मैं एग्जैक्ट मार्क्स ही लगाऊंगी। 4.6 को मैंने राउंड ऑफ कर लिया कि 4.5 मार्क्स सपोज करेंगे कि आपके लगेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के में भी 4 बने, कुछ के 4.25 बने, उनको में भी राउंड ऑफ करके 4 कर लिया जाए। सो यहाँ पर जो फिगर फिलहाल मैं एंटर करने लगी हूँ वो 4.5 मार्क्स एंटर करने लगी हूँ, जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन सब। सो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए थे 92%। 92% मार्क्स का 5% कितना बनता है 4.5। तो जितने भी यहाँ पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं एंटर करने लगी हूँ 4.5 मार्क्स। ये 4.5 मार्क्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे पार्ट 1 में भी, सेम इसी तरह ये ऐड हो जाएंगे पार्ट 2 में भी, और इसी तरह यहाँ पर उर्दू में भी ऐड हो जाएंगे 4.5 मार्क्स। सेम इसी तरह यहाँ पर भी एंटर हो जाएंगे 4.5
5 मार्क्स। इस्लामिक स्टडीज़, अब देखें यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स ही जो है वो बनते हैं 97% मार्क्स बनते हैं या 98% मार्क्स बनते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ में ही आप लोग देख लें कि 46 मार्क्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं 50 में से, तो अब 4.5 मार्क्स यहाँ पर किस तरह से ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ऑब्वियसली टोटल 50 मार्क्स हैं तो यहाँ पर 4 ही ऐड होंगे, क्योंकि 50 से अबव तो फिगर नहीं जा सकती ना। सो यहाँ पर आप लोग 4 मार्क्स ही एंटर करेंगे और वहाँ पर भी जब आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर जब राउंड ऑफ किया तो मैंने कहा मे भी 4.5 मार्क्स को 4 ही कंसीडर किया जाए या मे भी कम्प्लीटली 5 ही कंसीडर किया जाए। तो वो जितने भी मार्क्स बनेंगे उनको ऐड करके अगर आपके टोटल से अबव मार्क्स बन रहे हैं तो वो तो नहीं कैलकुलेट होंगे, इसमें जितने ऐड हो सकते हैं उतने ही यहाँ पर ऐड होंगे। सो यहाँ पर ये मार्क्स इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए थे ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका ये पॉइंट भी है कि अगर हमारे वैसे ही मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं या हमारे 97-98% मार्क्स बन रहे हैं तो उनका 5% ऐड करके तो क्या हमें टोटल से भी ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जितने टोटल मार्क्स हैं उतने ही रहेंगे। सो हाँ, ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 97% मार्क्स हैं उनमें 5% ऐड करके अगर आपके 100% मार्क्स बन रहे हैं किसी सब्जेक्ट में तो वो आपको 100% दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अब 46 मार्क्स आपके ऑलरेडी थे क्योंकि 92% मार्क्स बने थे, अब उनका जो 5% मैंने जब यहाँ पर ऐड किया तो ये टोटल से ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, लेकिन टोटल से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं लग सकते। सो इसलिए जितने मार्क्स भी चाहिए टोटल करने के लिए वो उतने एंटर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर 4 मार्क्स चाहिए थे, 50 बन जाते हैं तो 4 मार्क्स मैंने लगा दिए और यहाँ पर 50 ही पाक स्टडीज़ के बनेंगे और 50 इस्लामिक स्टडीज़ के बनेंगे, तो पार्ट 1 के पार्ट 2 के मिलाकर यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लगेंगे। सो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स में यानी कि इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़ में आप 100% मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ज़्यादा आती है और उसमें 5% ऐड करने के बाद अगर आपके 100% मार्क्स बनते हैं तो 100% भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन उससे अबव अगर बनते हैं 101 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल बन जाते हैं तो वो फिर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि जितने टोटल हैं उतने ही दिए जा सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब ये 5% मार्क्स की आपको समझ आ गई है। अब ये जो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का कॉलम रह गया है इसको मैं कंप्लीट करने लगी हूँ, यानी कि इंग्लिश के और पार्ट 1 के पार्ट 2 के जितने भी ऑब्टेन मार्क्स बनेंगे वो मैं यहाँ पर एंटर करने लगी हूँ और जो टोटल मार्क्स बनते हैं इंग्लिश के पार्ट 1 के और पार्ट 2 के वो एंटर करूँगी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी मैंने 5% मार्क्स जो बनते थे वो ऐड करके यहाँ पर टोटल करके लिख दिए, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी मैंने यहाँ पर लिख दिए और फिर जो ऑब्टेन मार्क्स मेरे बने हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए और फिर जो टोटल मार्क्स बनते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। सेम इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू में भी मैंने इसी तरह किया है और उर्दू के ऑब्टेन मार्क्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए और टोटल मार्क्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह इस्लामियात के भी जो टोटल मार्क्स बनते थे वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी जो टोटल मार्क्स बनते थे वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। सो अब मैंने ऑब्टेन मार्क्स को भी ऐड करना है, टोटल करना है और अब जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने टोटल किए हैं और ये बन रहे हैं 1044। जी तो स्टूडेंट्स आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर बने हैं 1044, तो वो मार्क्स भी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए आउट ऑफ 1100। सो मेरा ख्याल है कि अब आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।